इसलिए तो हम लोग बात करेंगे कि डायमंड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है। ठीक है, तो डायमंड स्ट्रॉन्ग इस वजह से होता है ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो डायमंड के स्ट्रक्चर में एक कार्बन की वजह से कितनी होती है? 4। तो डायमंड में एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े होते हैं? 4। इस वजह से यहाँ पे कोई भी जगह खाली नहीं है। अरे कोई भी जगह खाली नहीं है तो एकदम टाइटली अटैच है, एकदम टाइट। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर की वजह से डायमंड इज द हार्डेस्ट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में कि व्हाई डायमंड इज द हार्डेस्ट मेटल। इसका जवाब दे सकते हो ड्यू टू टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बिकॉज़ one carbon is attached to 4 carbon, so there is no space between them, hence it is very strong. ठीक, इसके साथ एक और क्वेश्चन पूछता है जो मैं अभी बताऊंगा ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट वीक क्यों होता है, कमजोर क्यों होता है? क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट में ना एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है? 3 से जुड़ा होता है। और इसका एक जगह क्या होता है? खाली होता है। खाली होता है। जब एक जगह खाली है, एक इलेक्ट्रॉन खाली है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और पता है ना, इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो क्या होता है? करंट प्रोड्यूस होता है। इसी वजह से ग्रेफाइट में से बिजली पास हो जाती है, करती रहती है। समझा? अब इसका अरेंजमेंट कैसे होता है ग्रेफाइट का? तो ग्रेफाइट का अरेंजमेंट बेटा हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल बिल्कुल ऐसे होता है। मैं आपको दिखा देता हूं, बिल्कुल इस तरह का अरेंजमेंट। और ऐसे ही आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है, ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हो, डॉट डॉट, ये क्या है? ये जो डॉट डॉट है, ये एक तरह का फोर्स है जो ग्रेफाइट के दो लेयर को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। उस फोर्स का नाम है वैन डर वाल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? वैन डर वाल फोर्स। वैन डर वाल फोर्स। वैन डर वाल। ठीक है, तो इस वजह से ग्रेफाइट वीक होता है क्योंकि उसके बीच में वीक फोर्स होता है। वीक फोर्स होगा तो ग्रेफाइट वीक ही होगा, जबकि डायमंड के बीच में कोई जगह नहीं है, इस वजह से वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब बेटा नेक्स्ट बारी आती है किसकी? बकमिंस्टर फ्यूजन, जिसका नाम क्या है? C60। क्या नाम है इसका? C60। और इसका जो शेप होता है ना, इसका जो शेप होता है बेटा वो कैसा होता है? वो होता है बिल्कुल फुटबॉल की तरह। किसकी तरह होता है? फुटबॉल की तरह। जिसपे फुटबॉल देखो ना कि ऐसा हेक्सागोन स्ट्रक्चर होता है ना? फुटबॉल पे अगर कभी गौर से देखोगे तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं पेंटागन हो गया। और एक और होता है इस तरह का स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं हेक्सागोन। ठीक है, तो हेक्सागोन 20 होते हैं, इसमें के 20 होते हैं और इसमें के 12। तो C60 के अंदर 20 हेक्सागोन स्ट्रक्चर बनते हैं और 12 पेंटागोन स्ट्रक्चर बनते हैं। पेंटा माने 5, हेक्सा माने 6। फुटबॉल का शेप का है। ठीक है, और इसका यूज क्या होता है? अब यूज पे आ जाते हैं वापस। तो बेटा इसका यूज होता है पेंट बनाने में। किस चीज में? पेंट समझते हो ना, वो जो स्प्रे पेंट होता है ना, उसमें इस कंपनी उसमें C60 का उपयोग होता है, जिसको बोलते हैं सिंथेटिक पेंट। ठीक है, पता है ब्लैक पेंट बहुत तरह का होता है, तो बहुत तरह के ब्लैक पेंट बनाने में C60 का यूज होता है। ठीक है, और मेडिकल सेक्टर में भी C60 का उपयोग होता है ना। नेक्स्ट है, तो अभी ये हो समझा C60 का यूज, ग्रेफाइट का यूज पेंसिल में करते हैं। दूसरा लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट का मतलब ग्रीस की तरह यूज करते हैं। ग्रीस समझते हो? ग्रीस डालते हैं तो जो मशीनें होती हैं वो आराम से चलती हैं, तो बहुत जगह ग्रीस का उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए वहां पे ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। जब रॉकेट ऊपर जाता है उसके आगे टोपी होता है ना, वो भी ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बहुत ज्यादा हीट सह सकता है। ठीक है, और पिघलेगा नहीं, इस वजह से उसका उपयोग करते हैं। वो टूटेगा नहीं? टूटता नहीं है, टूटता नहीं है। ठीक है, जब तक आप फोर्स ना लगाओ वो टूटेगा नहीं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगेगा स्पेस में कौन सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जब स्पेस में एटमॉस्फेयर ही नहीं है? यहीं से ना उड़ेगा कि ठीक है,
यहीं से उड़ेगा तो वो एटमॉस्फेयर में धरती पे रह रहा है बिना टूटे हुए, तो इसका मतलब वो एटमॉस्फेयर में रह सकता है बिना टूटे हुए। समझा? नेक्स्ट है हमारे पास डायमंड। डायमंड का क्या यूज है? तो डायमंड का यूज है ग्लास कटिंग, पहला शीशा काटने के लिए, और दूसरा ज्वेलरी, है ना। और यही दो चीजों के बीच में बहुत ज्यादा उपयोग, ठीक है, ज्वेलरी और ग्लास। ओके, ये था बेटा हम लोग का एलोट्रोप्स ऑफ